यह एक ऐसी घटना है जहाँ घर वालों की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उस घर में भेष बदलकर नौकर का काम करने लगे और घर वालों को कई मुसीबतों से रक्षा की। यह घटना बिहार के एक ज़िले की है जो है तो पुरानी लेकिन बिल्कुल सच्ची है। इस घटना के बारे में वीडियो को आप खुद देख लीजिएगा, जिसके अंत में आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन अंत तक बने रहिए। यह एक गांव की घटना है। एक स्त्री को कोई संतान नहीं था। वह संतान के लिए व्रत त्यौहार करती रहती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि तुम सच्चे मन से शिवलिंग पर फूल चढ़ाओ और पूजा करो, शिव जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वह देहात की औरत थी। उसके मन में यह बात बैठ गई। वह दूसरे दिन से ही पूजा करने लगी, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे देहात में फूल नहीं मिला। सरसों की फसल का समय था। उसने खेत में देखा, सरसों का पीला पीला फूल पूरे खेत में भरा था। उसे वह फूल देखने में बड़ा सुहावना लगा। वह प्रतिदिन सरसों का फूल ही लाकर चढ़ाने लगी और पूरे मन से शिव जी की पूजा करने लगी। वह एक दिन उसके घर में 10-11 साल का एक लड़का आया और बोला, मालिक हम बहुत गरीब हैं, हमें घर में काम करने के लिए रख लीजिए। घर का मालिक, जिसका नाम गोपाल था, बोला, कौन सा काम करोगे? उसने कहा, पूजा के लिए फूल ला देंगे, जानवरों को चारा दे देंगे और भी घर में जो काम होगा सब कर देंगे। घर में एक छोटा नौकर का काम था ही। उसने उसे रख लिया। उसकी बीवी ने पूछा, क्या नाम है? तब उसने बोला, बिगना, मुझे इसी नाम से बुलाइएगा। बिगना कोई साधारण बालक नहीं था। शिव जी बच्चे के रूप में घर में आए थे और नौकर बनकर रह रहे थे, लेकिन यह तो किसी को पता नहीं था। सरसों की फूल से पूजा करते करते शिव जी प्रसन्न हो गए और उस घर में 3 माह बाद बच्चा की पैदाइश होने वाली थी। शिव जी ने उसे पैदा होने वाले बच्चे का भाग्य देख लिया था कि अपने कर्म भोग के अनुसार वह पैदा होने पर 2 घड़ी के अंदर मृत्यु को प्राप्त करेगा। उस स्त्री की पूजा और भक्ति देखकर उन्हें उस घर में बच्चे का रूप धरकर आना पड़ा और जन्म होते बच्चे की रक्षा के लिए नौकर बनना पड़ा। गोपाल बिगना के काम से बहुत खुश था। बिगना रात को खाना खाने के बाद गोपाल का शरीर भी दाबता था और भगवान की कथा कहानी भी सुनाता। बच्चे की पैदाइश का दिन आ गया। शाम को बिगना ने गोपाल से कहा, मालिक मैं इसी दरवाजे पर बाहर बैठ जाता हूँ। गोपाल बोला, यहाँ बैठकर क्या करोगे? यहाँ नहीं बैठूंगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गोपाल ने यह सुना तो बिगना को आश्चर्यचकित होकर देखा। तुरंत बिगना बोला, मेरी आवश्यकता होगी तो फिर आवाज़ देनी पड़ेगी, हो सकता है मैं सो जाऊं। गोपाल ने कहा, ठीक है बैठो। बिगना जानता था कि आज जमदूत बच्चे का रूह निकालने के लिए आएंगे। अगर मैं नहीं रहूँगा तो वह ले जाएंगे और बच्चा मर जाएगा। वे त्रिशूल लेकर दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर गोपाल बैठा था। अंदर बच्चे की पैदाइश के लिए जिसे चाहिए वे लोग थे। समय पर बच्चे का जन्म हो गया। कुछ मिनट में ही यमदूत अंदर जाने के लिए आए। ज्यों ही वे अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, शिव जी ने अपना त्रिशूल खड़ा कर उसे रोक लिया। यमदूत ने देखा एक लड़का त्रिशूल उसके तरफ करके अंदर जाने से रोक रहा है। उसने कहा, तुम कौन हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे उस बच्चे का प्राण लेना है। शिव जी ने कहा, और मुझे उस बच्चे का प्राण बचाना है। तुम लौट जाओ, वरना यह त्रिशूल तुम्हें मार देगा। यह शंकर का त्रिशूल है। जब यमदूत अड़ गए और नहीं माने, तब शिव जी ने अपना रूप उसे दिखाया। वह दूत सर झुकाकर चला गया। यह सारी गोपाल को नजर आ गई। शायद यह शिव जी की ही कृपा होगी। दूत के जाने के बाद गोपाल आकर बिगना के पैर पर गिर गया। शिव जी ने कहा, तुम यह घटना किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी पत्नी का सरसों के फूल से पूजा करना मुझे बहुत भा गया। मैंने उसकी भक्ति का फल इस बच्चे की प्राण की रक्षा करके दिया है। एक चीज़ तुम याद कर लो, जिस दिन यह बात किसी को बताओगे मैं उसी दिन चला जाऊंगा। अब गोपाल बिगना से कोई काम करने को नहीं कहता। वह मनी मन शिव का नाम लेते रहता। लेकिन उसकी पत्नी बहुत कड़क और गुस्सैल थी।
वह बात बात में बिगना को डांटती रहती। वह कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन वह बिगना को फूल लाने के लिए भेजी। उसे आने में देर होने लगी। वह बहुत गुस्सा करने लगी और बोली, आज उसको मारेंगे, वह बहुत बदमाश हो गया है। गोपाल यह सुनकर बेचैन हो गया। तभी थोड़ी देर बाद बिगना आया। उसको आते देख उस औरत का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू उसके हाथ में ही थी। वह बोली, क्यों रे, तुम इतनी देर क्यों कर दी? वह बोलती हुई वह झाड़ू उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ी। तभी गोपाल चिल्लाकर बोला, मत मारो, शंकर शंकर। गोपाल के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। वह बिगना को झाड़ू से मार देती, लेकिन इतना सुनकर बिगना फूल रखकर बाहर निकल गया और भागने लगा। पीछे गोपाल यह कहता हुआ, भोलेनाथ रुक जाइए। वह दौड़ने लगा। फिर उसकी बीबी और यह देखकर कुछ गांव के लोग भी पीछे हो लिए कि क्या बात है। बिगना गंगा नदी की बहती धारा में प्रवेश कर गया। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। गोपाल बहुत रो रहा था। शांत होने पर उसने सारी बात उन लोगों को बताई। सभी ने अपना सर पकड़ लिया।